हम अपनी पिछली क्लास में सेक्शन 430 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 431 से लेकर सेक्शन 440 तक के प्रोविजंस को कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फ्रॉम द जुडिशियल एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 431 मिसचीफ बाय इंजरी। आपको ध्यान है मिसचीफ की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन 425 में हमने मिसचीफ की डेफिनेशन पढ़ी थी। Mischief by injury to public road, bridge, river or channel. Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for traveling or conveying property shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. तो यहाँ पे जो आपको मेनली ध्यान रखना है कि एक तो मिसचीफ हमने कैसे देखा। हमने देखा था जब भी किसी प्रॉपर्टी को किसी तरह का डैमेज कॉज किया जाए, उसकी वैल्यू को डिमिनिश किया जाए, किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन कॉज किया जाता है, उसकी यूटिलिटी को रिड्यूस किया जाता है, तो ये सब चीजें किस में आ रही हैं? ये मिसचीफ है। अब ये मिसचीफ आप एनिमल के साथ कर सकते हैं, ये मिसचीफ आप प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं, ये मिसचीफ आप मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। और मिसचीफ यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर्स के साथ अगर मिसचीफ किया जाता है, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है, जो डैमेज है, जो रिडक्शन इन द यूटिलिटी और डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे पब्लिक रोड, रिवर, ब्रिज एटसेट्रा अगर होते हैं, जो नॉर्मली आप जानते हैं रोड किस लिए यूज आती है? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस। ब्रिज किस लिए यूज आएगा? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेंस। रिवर को भी फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन एंड ऑल यूज किया जाता है, लम्बरिंग एंड ऑल के लिए। तो वही चीज आ रही कि ऐसा कुछ कर देना जिसकी वजह से अब ये जो public roads, bridge, rivers and other passages and नेविगेशन चैनल्स थे, ये क्या हो गए? इम्पेसिबल हो गए या फिर लेस सेफ फॉर ट्रेवलिंग हो जाते हैं। ऐसा करने पे 5 years तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। दैट कैन बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, इट मे बी of simple imprisonment, it may be of a rigorous imprisonment, या फिर सिर्फ फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ क्राइम। सेक्शन 432 बताता है मिसचीफ बाय कॉजिंग inundation or obstruction to public drainage attended with damage। तो एक तो किसी पब्लिक ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जा रहा है, उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न की जा रही है, प्लस उसको डैमेज भी किया जा रहा है, तो उसके लिए अप्लाई हो जाता है सेक्शन 432। Whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। ये जो सारे सेक्शंस हैं सेक्शन 426 से लेकर सेक्शन 440 तक के, ये इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपसे पूछा जा सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। मेंस एग्जामिनेशंस में, मेंस आंसर राइटिंग में इस तरह के कोई सेक्शंस पूछने वाले आते नहीं है। ये सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर्टिकुलर सेक्शन में क्या बात लिखी हुई है और उसमें पनिशमेंट क्या है वो आपको ध्यान रहेगा। सेक्शन 433 देखें, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग लेस यूजफुल
अ लाइट हाउस और अ सी मार्क। लाइट हाउस आई होप आप समझते होंगे क्या होता है। जो कोई शिप्स वगैरह आती हैं तो पोर्ट एरियाज पे एक ऐसा बड़ा लाइट हाउस बनाया जाता है जो कि बताता है शिप्स को फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल, राइट। उससे पता चल जाता है अभी पोर्ट एरिया कितने डिस्टेंस पे और पे। तो ये पोर्ट एरियाज में लाइट हाउस बनाया जाता है जो नेविगेशन के पर्पज से बहुत यूजफुल होता है फॉर द सेलर्स एंड ऑल। तो अब इस लाइट हाउस को या सी मार्क, जो सी में कोई भी मार्क्स वगैरह लगे हुए हैं जिससे ये पता चल सके कि जो बीच है वो कितने डिस्टेंस पे है, जो पोर्ट एरिया है वो कितने डिस्टेंस पे है, ऐसे कोई मार्क्स उनको डिस्ट्रॉय करना या उनको डिस्प्लेस कर देना। मूविंग का क्या मतलब है, उनको डिस्प्लेस कर देना यानी उनका डायरेक्शन चेंज कर देना, उनका डिस्टेंस चेंज कर देना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सेलर्स हैं, जो शिप्स हैं, वो अपना रास्ता भटक सकते हैं। So ऐसी सिचुएशन में whoever commits mischief by destroying or moving any lighthouse or other light used as a sea mark or any sea mark or buoy or other thing placed as a guide for navigators। तो ये मेन इसका पर्पस क्या है इन चीजों का, इनका पर्पस है एज अ गाइड टू द नेविगेटर्स। क्या आप जानते हैं बॉय क्या होता है? ये एक वर्ड है, एक बहुत बड़ा बॉल काइंड ऑफ, जानते हैं आप, होता है जो, जी बिल्कुल सी मार्किंग है, और बहुत बड़ा काइंड ऑफ बॉल ही होता है जिसको या आप कह सकते हैं लाइक एन एंकर काइंड ऑफ, और उसको उसमें सी में डाल दिया जाता है जिससे बस एक मार्किंग पता चल जाती है। एग्जैक्ट आपने वर्ड यूज किया, सी मार्किंग एंड ऑल। सो इट इज, दीज आर ऑल एज अ गाइड फॉर द नेविगेटर्स। और अगर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, अपनी प्लेस से मूव कर दिया जाता है, then it will be a misguide for the navigators and the sailors, or by any act which renders any such lighthouse, sea mark, buoy or other such thing as aforesaid less useful as a guide for navigator। तो उनको क्या कर देना, less useful कर देना। shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 7 years। तो ऐसे में 7 years तक का पनिशमेंट का प्रोविजन इस सेक्शन में, सेक्शन 433 में दिया गया है, और विद फाइन और विद बोथ। सेक्शन 434 देखिए, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एटसेट्रा लैंडमार्क। अब यहाँ पे सी मार्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लैंडमार्क की बात हो रही है, फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। तो आप जानते हैं कि जब हाईवे पे हम जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के माइलस्टोन्स लगे हुए रहते हैं, है ना, और उन माइलस्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइलस्टोन्स रहते हैं, स्टेट हाईवे पे अलग होते हैं, नेशनल हाईवेज पे अलग होते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब या तो इन माइलस्टोन्स को तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर इन्हें मूव कर देना, या फिर इनके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर देना। लाइक 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, 0 मिटा दिया, वो 1 किलोमीटर रह जाएगा। ऐसी सब कोई भी चीज। तो लैंडमार्क्स जो फिक्स किए गए हैं पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, उनको उनमें कुछ भी ऐसा कुछ मिसचीफ करना है। Whoever commits mischief by destroying or moving any landmark fixed by the public authority or the public servant। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलती है आईपीसी के सेक्शन 21 में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से आप देखना सेक्शन 21 में। और by any act which renders such landmark useful, less useful as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है सिर्फ 1 ईयर तक का है, ज्यादा नहीं है। क्यों ऐसा? यहाँ पे 7 years का, यहाँ सिर्फ 1 ईयर का। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन सी में, समुद्र में, ओशन में, वहां वो थोड़ा बहुत भी रास्ता भटक जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सड़क पे थोड़ा बहुत रास्ता भटक गया तो ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी अ सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम एंड अ सिचुएशन ऑफ कियोस, लेकिन पर्सन की जान पे तो नहीं आएगी थोड़ा बहुत रास्ता भटकने से। लेकिन सी में तो थोड़ा सा रास्ता भटकना मे इट बी ऑन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 434 को इनको सिर्फ आफ्टर द क्लास आप एक बार इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लेना, दैट वुड बी सफिशिएंट।
सेक्शन 435 ये बताता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव्स, कोई पटाखे वगैरह चला देना, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस with intent to cause damage to amount of 100 or 10 in case of agricultural produce 10 rupees। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो फायर के थ्रू मिसचीफ कॉज करता है, किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, कैरोसिन हो गया, जो आपका एक्सप्लोजिव में बारूद वगैरह हो गया, ऐसे किसी सब्सटेंस के थ्रू अगर मिसचीफ क्रिएट करता है और वो मिसचीफ भी कॉज कर रहा है, कैसे, या तो वो जो डैमेज कर रहा है वो 100 रुपीज से ज्यादा की, 100 रुपीज या उससे ज्यादा वैल्यू वाला है, और अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो 10 रुपीज या उससे ज्यादा वैल्यू का भी अगर हुआ तो वो इस सेक्शन में कवर हो जाएगा, सेक्शन 435 में। और ऐसे में ये याद रखिएगा, यहाँ जहाँ 100 और 10 ये सब लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, 100 रुपीज और अपवर्ड, 10 rupees or upwards, right, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो क्योंकि जहाँ फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का यूज किया है तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ के लिए भी डेंजर कॉज हो सकता है, और फूड आर्टिकल्स को, फूड ग्रेन्स को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को डिस्ट्रॉय करना, दैट विल बी अगेन अ बैड थिंग। सो द पनिशमेंट इज ऑफ अ लिटिल बिट हायर नेचर, 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। और आप देखेंगे यहाँ पे और विद फाइन नहीं लिखा है, शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन लिखा है। इसका मतलब सेक्शन 435 एक थोड़ा ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस हो जाता है। सेक्शन 436 provides provision about mischief by fire or explosive substance with the intent to destroy house। इस बार हम house को destroy कर रहे हैं। So whoever commits mischief by fire or an explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship। ऐसी building जो ऑर्डिनरीली एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप यूज किया जाता है, मंदिर की तरह से, गुरुद्वारा की तरह से, मस्जिद की तरह से, या अदर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए, और एज अ ह्यूमन डिवेलिंग यानी कि लोगों के रहने के लिए रिहायशी रूप से इस्तेमाल की जाती है, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर किसी अदर प्रॉपर्टी को रखने के लिए, ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी को रखने के लिए उस बिल्डिंग का यूज किया जाता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ। तो देखिए, आप प्लेस ऑफ वर्शिप को आपने आग लगा दी है, ड्वेलिंग हाउस को, यहाँ पे जहाँ पे लोग रहते थे उसे आग लगा दिया, कोई अदर प्रॉपर्टी जहाँ पे रखी जाती थी उसको आपने आग लगा दिया, देन इट विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो आप देखेंगे सेक्शन 435 से जो पनिशमेंट्स स्टार्ट हुए हैं वो थोड़ा सा ग्रीवियस नेचर के हो गए हैं, बिकॉज जो फायर से अगर कोई डिस्ट्रक्शन कॉज किया जाता है, दैट इट विल बी अ danger for life also, human life also, danger for animals also, and everyone। Section 437 of IPC provides about mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of 20 tons burden। So whoever commits mischief to any decked vessel or any vessel of a burden of 20 tons or upwards, intending to destroy or render unsafe or knowing it to be likely that he will thereby destroy or render unsafe the vessel, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and shall also be liable to fine। तो vessel वो होता है जो कि नदी में या सी में जिससे गुड्स को कैरी किया जाता है। तो ऐसा कोई वेसल जिसमें या तो 20 टन से ज़्यादा का लोड है या फिर अदर गुड्स उसमें लोड किया हुआ है डेक्ड वेसल का, और उसको क्या किया जाता है, अगर किसी भी तरह से अनसेफ बनाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, द पनिशमेंट विल बी अप टू 10 years। Section 438 punishment for the mischief described in section 437, that is for the deck vessel and the vessel of 20 tons or more burden committed by fire
यही ऑफेंस अगर फायर के थ्रू कमिट किया जा रहा है तो अगेन इट विल बी अ मोर ग्रीवियस क्राइम, then the punishment will be enhanced up to imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years or and shall also be liable to fine. जो यहाँ पे तो सिर्फ 10 years का यहाँ पे लिखा ही था, लेकिन अगर वो फायर के थ्रू किया जाता है तो फिर वो imprisonment for life तक का भी हो सकता है. And keep this thing remember, imprisonment for life always means the imprisonment for the whole of the natural life of the person. वो बात अलग है, बाद में उसको कम्यूट करके और 14 years में कन्वर्ट कर दिया जाए, that is a different thing. But एक बार तो मीनिंग तो उसका ये for the whole life of the natural life of the person. Section 439 punishment for intentionally ruining vessel, aground or ashore with intent to commit theft, etc. अब vessel जो है यानी कि जिसको सिंपल अगर मैं यूज करूँ ले टर्म लैंग्वेज तो कोई शिप वगैरह है और उसे अब मिसचिफ क्रिएट किया जा रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, थेफ्ट कॉज करने के लिए, पायरेट्स वगैरह जो होते हैं मान लीजिए आप. तो whoever intentionally runs any vessel around or ashore intending to commit theft of any property contained therein or to dishonestly misappropriate any such property or with intent that such theft or misappropriation of property may be committed shall be punished with imprisonment with a description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो किसी शिप को कंटिन्यूसली चलाना, उसका रास्ता बदलना, उसको घुमाना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस इंटेंशन से कि हम थेफ्ट कमिट करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में जो पनिशमेंट होगा वो 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. आज का लास्ट सेक्शन हम लेते हैं सेक्शन 440 जो बताता है मिसचीफ आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट. ऐसा कोई मिसचीफ करना जिसमें आपने प्रिपरेशन की है, खुद प्रिपरेशन की है किसी की डेथ या फिर हर्ट कॉज करने के लिए. whoever commits mischief having made preparation for causing to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of death or hurt or wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. ये थे हमारे टोटल प्रोविजन सेक्शन 425 से लेकर 440 तक के जो हमने दो क्लासेस में कवर किए हैं. जो मिसचीफ से रिलेटेड टोटल प्रोविजन है सेक्शन 425 वो हमें मिसचीफ को डिफाइन करता है और उसके बाद में टोटल सेक्शन 440 तक उसमें हमें मिसचीफ के एग्रावेटेड फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं. सेक्शन 441 445 453 ये सेक्शंस हम कल कवर करेंगे और तब तक आप इनको रिवाइज करें. अगर कोई क्वेरी कोई डाउट होता है तो जरूर पूछ सकते हैं.